चलें, अच्छा, हम कल जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो आपने पढ़ा था थेफ्ट और एक्सटॉर्शन पढ़ लिया था। अब इंशाल्लाह आज ये हम कोशिश करते हैं ये ख़त्म हो जाए। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन हमने लास्ट टाइम ख़त्म कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है रॉबरी, ठीक है, और डिकोइटी। रॉबरी और डिकेटी बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 390 और 391, ठीक है, इसके अंदर इनको डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब रॉबरी, इससे पहले मैं हर लेक्चर में आपको बताता रहता हूं कि रॉबरी से पहले, रॉबरी तब आती है जब आपको थेफ्ट आएगा, थेफ्ट तब जब आपको एक्सटॉर्शन दोनों आएंगे, ठीक है, तब आपको क्या आ जाएगा, रॉबरी आ जाएगा। अब यहां पे वो दोनों चीजों को मिक्स करके रॉबरी बनाएगा। कह रहा थेफ्ट भी बाजुकात रॉबरी बन जाता है और एक्सटॉर्शन भी बाजुकात रॉबरी बन जाता है। कैसे बन जाता है? उसने कहा हमने 382 पढ़ा था, उसमें बल्कि लास्ट 382 ए था, ये 2 था लास्ट, जिसमें प्रेपरेशन से जाता है। 382 पढ़ा था, उसमें प्रिपरेशन होके गया था। अगर उठ गया तो मैं मार दूंगा, प्रिपेयर होके गया था ना जी। आज उसको थेफ्ट कहता है। किस वक्त रॉबरी बनती है? सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थेफ्ट रॉबरी कब बनता है। उसने कहा थेफ्ट तब रॉबरी बनता है, उसने वहां से भागने के लिए क्या किया, किसी को छुरी मार दी, ठीक है, चोरी करके, चोरी कर ली। एट दैट एंड क्या हुआ, उसने उसको कुंडी लगा के बंद करके आप भाग गया, रिस्ट्रेंट कर दिया, या रिस्ट्रेंट कर दिया, या कन्फाइन कर दिया, या हर्ट कर दिया, जानते बूझते हुए चोरी कर ली है, चीजें लेके खुद को एस्केप करने के लिए, भागने के लिए भागने लगा है, ठीक है। उस वक्त कोई उठ गया हो, चोर चोर चोर, उन्होंने कहा अच्छा थोड़ा गोली मार दी। दैट इज बिकम अ थेफ्ट, बिकम अ रॉबरी। उस वक्त रॉबरी बन गया थेफ्ट। थी वो चोरी, आए वो चुपके से, ठीक है, घर में घुस गए, जेवर उठा लिया, उठा के जाने लगे तो पीछे मालक उठ गया, उन्हें कहा फाल लो, उन्हें उठे उसको क्या किया, छुरी मार दी, या उसको गोली मार दी, या उसको कमरे में लॉक कर दिया, वो पीछे चिल्लाता रहा, वो भाग गया। तो देन थेफ्ट बिकम अ रॉबरी। यहां तो समझ आ गई। अब एक्सटॉर्शन, अगर एक्सटॉर्शन आप, अब देखिए ये थेफ्ट आपने 378 में पढ़ा था, ये एक्सटॉर्शन आपने 383 में पढ़ी थी ना। अब एक्सटॉर्शन में जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त वर्ड इंस्टेंट नहीं था, उसमें फियर जरूर था बट इंस्टेंट नहीं था। यहां जाते उसका था हैंड्स अप, खड़े हो जाओ, हाथ पीछे करो, पीछे हो जाओ। बैंक में जाते हैं, उनका हाथ बांध देते हैं, पीछे हाथ बांध दिए, पाँव बांध दिए, ऐसे खड़ा रहे तो गोली मार, या एक बंदा कायनात कर दिया, वो वहां पे खड़ा है उसके ऊपर पिस्टल लेके, ठीक है, और वो सारा कुछ बैंक से निकाल लेता है, या उसको कहता है निकाल के दो, सारा पिस्टल लेके ऊपर फेर रहा है। दैट इज इंस्टेंट फियर। जब इंस्टेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सटॉर्शन फियर इंस्टेंट होगा तो देन वो क्या होगी, दैट एक्सटॉर्शन बिकम अ रॉबरी। ये बहुत बार सवाल आता है और इसी बात पे आता है, क्या पूछता है, वो पूछता है व्हेन थेफ्ट बिकम अ रॉबरी एंड व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम अ रॉबरी। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस ये सिंपल सी बातें हैं, जैसे ये रोड्स पे वो भी रॉबरी है। वो ऑन हाईवे है तो फिर वो ज्यादा सजा के मुस्तहिक हो जाता है, ठीक है। वो जैसे रात को नाका लगा खड़े, मोटरसाइकिल दे दे, मोटरसाइकिल खोलिया, ठीक है, बांधे को बांध दिया, बल्कि उदा ही नाला काट के उन्हें बांध छड़ देना। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखी है, ठीक है। उसी का साफा उदे तो लिया, इवन दो के उसकी कमीज़ उतार के उसके बाजू बांध दिए उसकी कमीज़ से, ठीक है, वो रॉबरी है, एक्सटॉर्शन है ना। एक्सटॉर्ट कर रहा है, एक्सटॉर्ट कहते हैं छीनना, लेकिन फियर के साथ। अब इंस्टेंट उतने खड़ा है, मैं मार देंगे, नहीं तो जो भी है निकाल देने, तो लेके हो गया। दैट इज रॉबरी, ठीक है। सिंपल बातें। थेफ्ट कब बना रॉबरी? जिस वक्त एट दैट एंड, जिस वक्त उसने कर लिया, उसने प्लस कर दिया, हर्ट कर दिया, प्लस रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दिया। जरूरी नहीं, प्लस नहीं है, कोई एक चीज भी हो सकती है,
सिंगल भी हो सकता है। हाँ उस हाँ थेफ्ट के साथ जिस अब इसके अंदर शुरू में नहीं है, अगर शुरू में गया तो थेफ्ट तो खत्म हो गया ना। शुरू में जाते उसने उसको फियर में डाल दिया तो थेफ्ट तो बचा ही ना। फिर थेफ्ट के तो इंग्रेडिएंट ये हैं कि उसके विदाउट कंसेंट था। अगर हम थेफ्ट भी कह रहे हैं और उसको फिर रॉबरी बनाने जा रहे हैं तो पहले तो थेफ्ट वाले इंग्रेडिएंट पूरे होंगे ना, फिर थेफ्ट बनेगा, ऐसा ही ना। अब थेफ्ट था वो चुपके से उसके घर में घुसा, उसने चीज उठाई, जो ही उसने उठाई या उठा के चुपके से चल रहा था, पीछे मालिक उठ गया। उसने कहा पकड़ लो इसको। उसने कहा तेरी ऐसी तैसी, गोली मार दी या छुरी मार दी या भाग के बाहर उसको कमरे में डिटेन कर दिया, उसको कन्फाइन कर दिया या रिस्ट्रेंट कर दिया कि उसके आगे कुछ ऐसे लगा वो आगे ना ही आ सकता ऐसी सूरत में, या वो हर्ट या खुद कत्ल कुछ भी कर गया, तो वो थेफ्ट उस वक्त क्या बन गई? रॉबरी बन गई। ठीक है जी बेटा, मैं अभी इसको मैं वर्डिंग को वन बाय वन पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ हाँ कुछ भी आपकी मर्जी है। मैं कह रहा हूं थेफ्ट की डेफिनेशन पहले थेफ्ट करवाना है, पहले थेफ्ट करवाना है, फिर जो मर्जी करवा लो। अगर उसके अंदर वो किसी को लफ्ज़ ही बोल रहा है रिस्ट्रेंट, कन्फाइन, हर्ट, कत्ल, मतलब इस तरह का कोई कर जाता है, तो देन वो थेफ्ट नहीं रहा, वो क्या बन गया? रॉबरी बन गई। ठीक है। और अगर एक्सटॉर्शन था और इंस्टेंट था, ऊपर ऊपर जाते ही कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सटॉर्शन, वो ऊपर ऊपर लेके फिर निकाल दो निकाल दो निकाल दो, वो मनी वैल्यूएबल थिंग्स को आपने कब्जे में ले लेता है, दैट बिकम अ रॉबरी। ठीक है। और सिंपल वे में डिकोइटी का मतलब यह है रॉबरी करते हुए, रॉबरी में जिस वक्त बंदे 5 या 5 से ज्यादा मिलकर वो रॉबरी करते हैं, बंदे नंबर ऑफ पर्सन कितने? 5 या 5 से ज्यादा हैं, और वो रॉबरी करते हैं, 5 या 5 से ज्यादा रॉब करते हैं, रॉबरी करते हैं, दैट बिकम अ डिकोइटी, नॉट अ रॉबरी। वो रॉबरी से निकल कर डिकोइटी में चला गया। ठीक है। यहां तक मैंने आपको समझाया। अब हम चलते हैं बुक पे और देखते हैं कि बुक में जो चीज रह गई उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बच्ची कह रही थी अभी 390 जी, रॉबरी कहता है इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। वो मैंने लफ्ज दोनों लिख दिए। रॉबरीज और किसी तरह होती नहीं, या थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगी, उसमें और कुछ नहीं होता। फिर व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, डेफिनेशन बताने की कोशिश करेगा। कहता थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट आर इन कमिटिंग द थेफ्ट। ठीक है। या थेफ्ट तरतीब दे रहा है करते हुए, मतलब चोरी करते हुए फिर रहा है ऐसे कोई चीज उठाते हुए, तो वो भी इन ऑर्डर टू थेफ्ट जा रहा है। ठीक है। या पैसे निकाले उठाए ड्यूरिंग थेफ्ट, दोनों बातें कर रहा है। क्या कहता है? इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, आर इन कमिटिंग द थेफ्ट, आर इन कैरिंग अवे, या चीज लेके जा रहा था, या चीज उठाते हुए पकड़ा गया, या लेके जा रहा था, प्रॉपर्टी obtained बाय द थेफ्ट, जो उसने चोरी से चीज उठाई थी ले जाते हुए, क्या हो? द ऑफेंडर फॉर दैट एंड, फॉर दैट एंड, उस वक्त ऑफेंडर क्या करे? वॉलंटरीली कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज, वॉलंटरीली जानते बूझते हुए कॉज करता है या कोशिश करता है किस चीज की? टू एनी पर्सन डेथ आर हर्ट आर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ आर इंस्टेंट हर्ट आर रिस्ट्रेंट आर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। सिंपल सी बात। ठीक है। ये मैंने पहले सारे अल्फाज बयान कर दिए, उसने सिनेरियो बताया। अब कल को वो ड्यूरिंग थेफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ थेफ्ट आर कैरिंग अवे,
सारी बातें बता रहा है इसके अंदर। वो कह रहा है थेफ्ट करते हुए या करते वक्त या ले जाते वक्त, किसी भी वक्त वो बंदा पकड़ा जाता है या वो दूसरा उठ जाता है और वो अपने आप को बचाने के लिए उसको हर्ट कर दे, मार दे, कुछ भी कर दे, तो वो थेफ्ट क्या बन गया? रॉबरी। सिंपल। व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, उसने एट द टाइम ऑफ एक्सटॉर्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन, ठीक है, उसकी मौजूदगी में। मैंने इंस्टेंट इसलिए कहा था उसकी यहां पे मौजूदगी है, और सिंपल एक्सटॉर्शन पढ़े वहां पे उसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, ना मौजूदगी का जिक्र किया। कह सकता है, कह सकता है वो तेरा बच्चा चुकला, मीनिंग देयर बाय को कह सकता है दैट इज एक्सटॉर्शन। उसने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ फलां चीज छाप दूंगा, नहीं तो तुम ये कर दो, दैट इज एक्सटॉर्शन। बट यहां पे कह रहा है उस वक्त वो वहां पे मौजूद भी हो, ठीक है। फिर put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, word instant आ गया, of instant hurt, of नहीं आर होगा, or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, उसको या किसी और को। तेरा बेटा खड़ा है उधर मैं पिस्टल रखी खड़ा, वो किसी को भी कह सकता है। and by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted, और फिर वो उससे कहेगा ये चीज़ें मुझे दे दे, तो वो एक्सटॉर्शन क्या बन जाएगी? रॉबरी बन जाएगी। ये बहुत आता है, इसलिए जब भी आता है इस चैप्टर में से ज़्यादातर ये पूछता है और इसी को घुमा घुमा कर पूछता है। आपको एग्जाम्पल देगा, एक बंदा किसी के घर जाता है चोरी की नीयत से, वो उठ जाते हैं, वो उसको क्या करते हैं, जो क्या ये चोरी हुई या नहीं हुई, तो वो बार बार ऐसी चीज़ें पूछता है। आपको फिर ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि क्या हो, आप इसको क्या कर सको, एक्सप्लेन कर सको इसको। चलें जी, नेक्स्ट हमने 390 से स्टार्ट किया था, 391 में हमने 90 में ये चीज़ें देख ली। एक्सप्लेनेशन में आते हैं, द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। उसने कहा ना कि वो प्रेजेंस होनी चाहिए, तो प्रेजेंस से मुराद ये है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोल ही खड़ा हो, इतना नज़दीक हो कि वो उसको नुकसान पहुंचा सके, उसको प्रेजेंट कहते हैं, उसकी प्रेजेंस कहते हैं। तो प्रेजेंस की डेफिनेशन बता रहा था, बहुत सारी जगह पे डेफिनेशन नहीं बताई होती तो वो बता रहा था। 391 डिकोइटी, व्हेन 5 or more persons co-jointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons co-jointly, अब देखें रॉबरी या डकैती समझनी, मैंने पहले दिन इसलिए कहा था ये समझनी है तो ये आना जरूरी है, ठीक है। मतलब ये समझोगे तो वो रॉबरी लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, रॉबरी कवर होते वो थेफ्ट एक्सटॉर्शन के लिए आएगा। तो ये नहीं कि इसको समझ लोगे तो ये सारा आ जाएगा, नहीं, ये सारे आते होंगे यहाँ तक तो ये समझ आएगा, नहीं तो कोई नहीं आना। अब आप रट लो जी इन रॉबरी 5 or more persons co-jointly, तो वो अगर पूछ ले व्हाट इज रॉबरी, कहेंगे नहीं सर जी रॉबरी तो मैं याद नहीं किता आया, क्योंकि रॉबरी केड़ा साढ़े सिलेबस थी। कल को अगर वो कहे जैसे हम लकीर के फकीर बने हुए हैं ना, सिलेबस में वो कहता है जी आपका ADA है या आपका ADPP है, तो उसमें वो कहता है, या आप एक सिलेबस देता है, कहता है CRPC है, PPC है और QSO है, पहले भी कहता था ऐसा है, ये 3 सब्जेक्ट दे दे तो मोर देन इनफ है। आपको अंडरस्टूड सी बात है, आपको हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स भी पढ़ने हैं, आपको पुलिस रूल्स भी पढ़ने हैं, पुलिस ऑर्डर भी पढ़ना है, लिमिटेशन भी पढ़ना है, मीनिंग देयर पे बहुत सारा कुछ पढ़ना है, अंडरस्टूड बात है। लेकिन हम कहते हैं नहीं जी, इसलिए मैं सिर्फ कहूँ कि आपका सिलेबस में डिकोइटी है, आप कल डिकोइटी याद करके आए, ठीक है याद कर लिया, मैंने डिकोइटी सुना, आपने कहा इन अ रॉबरी 5 or more person co-jointly committed, तो मैं कहूँ कि भाई रॉबरी क्या है, सर जी रॉबरी तो तुसी किया ही नहीं सी। भाई मैंने सिलेबस में सिर्फ डिकेटी दे दिया,
और कहा कल आपका डकैती का टेस्ट होगा, ओरल भी रिटन भी, सिंपल सी बात। मैंने कह दिया अब कल मैं टेस्ट लेता हूँ, आप मुझे सुनाते हैं क्या कि भाई रॉबरी क्या है, रॉबरी ये है, क्या डकैती ये है कि जब रॉबरी करते हुए 5 या 5 से बंदे होंगे तो मैं कहूँगा पुत्र रॉबरी क्या होती है? आप कहेंगे सर जी देखो आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हो ना। भाई आउट ऑफ सिलेबस कैसे है, मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आया। भाई रॉबरी पढ़ोगे समझोगे तो डकैती समझ आएगा, ऐसा ही है ना जी, नहीं तो समझ नहीं आने वाला। तो हम सिर्फ इस वजह से कि देखो सर साढ़े ना ज्यादती है कि दिता डकैती तो पूछ रॉबरी रहे नहीं, ऐसा ही हुआ ना। पर जब तक रॉबरी समझ नहीं आएगा डकैती आएगा नहीं, क्यों सर ऐसा ही है ना जी। तो इसीलिए कहता होता हूँ कोशिश, मैंने तो बताना मेरा काम है, करो ना करो ताड़ी मर्जी है। एंड वे द होल नंबर ऑफ पर्सन को ज्वाइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट अ रॉबरी एंड पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्ट, जो वहाँ पे मौजूद था मदद कर रहा था करने में, अमाउंट टू 5 और मोर, वो 5 ज़्यादा होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है, फिर इसमें आएगा, अदरवाइज इसमें नहीं आएगा। फिर एवरी पर्सन सो कमिटिंग, हर वो बंदा जो कमिट कर रहा था, अटेम्प्टिंग और एडिंग जो उस वक़्त वहाँ मौजूद था, इस सेट टू कमिट डकैती, तो वो समझा जाएगा इसने क्या किया, डकैती की है। अब बातें इनसे आगे सज़ाओं की चल पड़ी। अब सज़ाओं का कुछ फार्मूलाज में बना लेता था, कुछ नहीं, इसके रटे ही होते हैं ये चीज़ें। आपको जितना लॉ जितना डिस्कस करोगे, मैं कहता हूँ 3 टाइम्स कम से कम पढ़ोगे तो लॉ समझ आना शुरू होगा। समझ कर, पहली बार समझ के पढ़ा, मेरे जैसे नाअहल से नालायक से पढ़ा, एक वक्त पढ़ लिया, दूसरी बार खुद पढ़ा, तीसरी बार जाके कहो हो अच्छा इत्थे सर ने दसिया सी। तो जो आज न्यू कमर है, नया आया है, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर बंदा आपके कैलिबर का इस वक्त फिर रहा है, बल्कि हो सकता है आपके कैलिबर से भी नीचे हो। जिसके 10 साल प्रैक्टिस है ना माजरत के साथ, वो आपके कैलिबर से भी नीचे है, ठीक है। क्यों? उससे बेस पूछ लूँ, कख नहीं आता। मैंने कहा मैंने ASJ को पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और बेस से खोखले हैं सारे, ठीक है। 15 साल की वकालत वाला एक साइड पे खड़ा, एक साइड पे आपका भाई खड़ा है, तो मैं बड़ी बात नहीं करता, मैंने बेस पढ़ी है, मैं बेस से खोखला नहीं रहा। हो सकता है अरफान मौला मैं नहीं हूँ, कोई नई चीज़ आए तो हो सकता है मेरे लिए भी नहीं हो, लेकिन 99% चीज़ें मुझे पता है बेस को। चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई केस है, चाहे वो सिविल कोर्ट का है, चाहे वो एंटी नारकोटिक्स है, चाहे वो टैक्स है, चाहे वो आपका IPO है, व्हाटएवर कुछ भी है, बेस समझी है, बेस को किया है। तो खुदारा बेस को समझेंगे तो देन चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ऊपर तो ये बड़ा वास्ट है ना, ऊपर की बात ही मत करें, ठीक है। खैर अगली बात 392 रॉबरी की सज़ा कहता है whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment। याद रखिएगा मैं हर डेफिनेशन के अंदर से, अब इसमें रिगरस है, सज़ा रिगरस है, और रिगरस का मतलब क्या होता है जी? कैद बामुशक्कत, हाँ जी ठीक है, विद हार्ड लेबर फॉर अ टर्म विच शैल नॉट लेस देन 3 years नॉर मोर देन 10 years, कम अज कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। पीछे होता था विच मे एक्सटेंड टू, उसके अंदर कम की कोई उसने कोई दिया ही नहीं है, कोई पॉइंट ज़र्रा दिया ही नहीं कि कम इतनी हो, कम जितनी भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम दे दी कि मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम भी बता दी, मैक्सिमम भी बता दी, इन बिटवीन जितनी मर्जी दे दे, 3 से 10 के दरमियान वो जितनी भी दे दे। इसी तरह अगर रॉबरी में जो 4 से 10 है, वो 3 और 4 याद रखना, डकैती और रॉबरी में 3 से 10, 4 से 10 और भी है, लेकिन इसमें मिनिमम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 10, ठीक है। वहाँ मिनिमम 4, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 3 और 4 का फ़र्क है। पढ़े आगे चलते हैं।
एंड शेल आल्सो लायबल टू फाइन, और यहाँ पे आल्सो है, ठीक है। एंड इफ द रॉबरी बी कमिटेड ऑन द हाईवे, आप वाली बात मोटरसाइकिल राहगीर से जो ऑन द हाईवे, फिर वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, वो कम अज कम तो उतनी है, जो 10 वाली है वो 14 तक चली जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, 14 तक चली जाएगी। फिर देखिएगा पीछे आपने थेफ्ट पढ़ा था 379, ठीक है। पीछे आपने एक्सटॉर्शन पढ़ा था 384, इसकी कमिटिंग की उसने कहीं प्रोविजन नहीं दी। अटेम्प्ट टू कमिट की, अटेम्प्ट टू कमिट कहीं प्रोविजन नहीं दी। सपोज एक बंदा आता है, ठीक है, मेरी जेब में हाथ मारता है, ठीक है, और मैं जेब से वो कुछ भी नहीं निकलता, मैं तो फुकरा हूँ, जेब कदे पैसा ही क्यों नहीं होता, ठीक है, क्या ये चोरी नहीं? वो कहती चोरी है, ठीक है, कैसे चोरी है? देखिए वो पनिशमेंट नहीं है, पर 511 मैं इसलिए लगा रहा हूं कि वहां पे अगर कहीं कुछ नहीं है तो अटेम्प्ट की सजा तो मिल जाएगी ना, सिंपल चोरी नहीं हुई भाई, उनने कोशिश से की थी है, ठीक है। मेरी जेब में हाथ मारा कि क्यों मारे है भाई, ठीक है, की पता कि पैसे होंगे ही नहीं है ना, तो कोई बात नहीं। इसीलिए यहाँ पे भी आप 511 लगा सकते हैं। जहाँ कोई प्रोविजन अटेम्प्ट की ना हो वहाँ 511 लगा दें, ठीक है। 511 क्या है, ज़रा पहुँचिएगा आखिरी सफ़े पे, ठीक है। फिर ये ना कहना सर ने 511 पढ़ाया नहीं सी। अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस, सिंपल सी बात। उसके ऊपर जो आपका 23 नंबर चैप्टर है, मैं कहूँगा फिर तो बुरा लगेगा कि चैप्टर कदे 23 याद ना होए, हैं जी ना जी। फिर कसूर इत्थे खड़े हुए दा है या अकैडमी दा है, और सारे असी सारे चंगे हैं, अकैडमियाँ गंदियाँ ने। खैर 511 में लिखा भी यही हुआ है कि ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस, ये चैप्टर 23 है। जो भी अटेम्प्ट होगी और उसकी सज़ा कहीं और नहीं होगी तो फिर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। वो वट एवर कुछ भी होगी वो हम पढ़ेंगे तो वो कोशिश लग जाएगी, कोशिश कर लेंगे। आगे जी, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। अब देखिए रॉबरी की अटेम्प्ट की यहाँ दी हुई है, यहाँ नहीं थी, इसलिए यहाँ ये ना हो कि आप रॉबरी 392 बटा 511 लगाए खड़े हो। वो कल को कहे कि भाई रॉबरी अटेम्प्ट हुई है, सजा आप 392 बटा 511 लिख दो, या कत्ल की अटेम्प्ट है तो आप कहेंगे 302 बटा 511। मैं शाबाश, यही मैं कह रहा हूँ कि कई ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनकी दे दी गई है, तो वो ये है। इसमें भी इसी तरह whoever attempt to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine, ठीक है। अगर उसने अटैम्प्ट की है, हुई नहीं है, तो फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक हो सकती, लेकिन जुर्माना 7 ज़रूर होगा। shall also liable, ठीक है। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, सिंपल सी बात, कमिट रॉबरी तो कर ली है लेकिन फिर भी उन्होंने हर्ट कर गया, तो ऐसी सूरत में सज़ा उसको और होगी। वो कहता है इन एनी इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग आर इन अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी voluntarily causes hurt, such person and any other person jointly concerned in committing or attempting to commit such robbery shall be punished with imprisonment for life। अब देखिए यहाँ पे डकैती की बात नहीं कर रहा, अगर डकैती की बात करता तो 5 या 5 से ज़्यादा थे। अगर रॉबरी की बात कर रहा वो या उसके साथ करने वाले, ठीक है, वो 3-4 भी हो सकते हैं, 5 तो भाई चला गया तो रॉबरी रही ही नहीं ना भाई, फिर तो डकैती हो गई ना। फिर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आर विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which shall not less than 4 years, not more than 10 years and shall also liable to fine। ये सेम नीचे वाली भी बात यही करेगा, ठीक है। जो आप डकैती की बात करेंगे, लेकिन डकैती आ गया तो फिर तो 5 या 5 से ज़्यादा ज़रूर ही है ना। सज़ा ऑफ पनिशमेंट ऑफ डकैती है तो फिर तो 5 से 5 से ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन 5 से कम है, लेकिन वो फिर भी उसको छुरियाँ मार जाते हैं, 2 इकट्ठे लोग थे, तो फिर वो कहता है उम्र कैद तक या मिनिमम कितनी,
उसने कहा 4 और मैक्सिमम 10, लेकिन उम्र क्या है, उसने लाइफ भी हो सकती है, उसने ये कहा है। ठीक है, फिर ये पनिशमेंट फॉर डिकोइटी या डिकेटी, whoever commits deceit shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 4 years nor more than 10 years and shall also be liable to fine। वही बात मैंने कहा, उत्थे 3-10 सी ते इत्थे 4-10, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसी तरह वो ज़रा आगे पीछे करके चीज़ें आपने अपने माइंड को देना होता है एक अल्टीमेटम के भाई ये थे, ये पढ़े ऐसे। बाज़ वक़्त बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, मतलब मैं भी हूँ, इतना कुछ पढ़ाते हुए बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं कोशिश अनकॉन्शियसली। ठीक है, तो हो जाती हैं, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही गलत पहुँच जाना ये गलत बात है। ठीक है, अगर आप एक चीज़ आटा गूंदते हो ना रोज़, तो आटा गूंदना आंदा ही है ना, या रोटी खाते तो कदे कान च पाई है नहीं, सीधा मुँह च, प्रैक्टिस हो गई। इतनी प्रैक्टिस करो कि वो कभी भी क्या हो, वो गलत हो ही ना। अखा बंद करके मोबाइल पर टक 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 तुसी मैसेजिंग कर रहे होंगे है ना, पहले बटन वाला होंदा सी, पता होंदा सी इत्थे इंजन टक 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 टक, उत्थे भी क्योंकि प्रैक्टिस ही इतनी हो गई। ठीक है, प्रैक्टिस में ही बंदा सारा कुछ कर लेता है। तो ये प्रैक्टिस ही है, मेक्स द मैन। मैन की गल हुई, वूमन तो है ही क्यों नहीं उहदे च। ठीक लेकिन जिथे वो तो अंग्रेजी का मुहावरा है। ठीक है, लॉज तो ठीक है, चलो खैर चुटकुला था। डिकेटी विद मर्डर 396, इफ एनीवन ऑफ 5 or more persons who are co-jointly committing deceit commits murder in so committing deceit, every one of those persons shall be punished with death। एक भी करता है, आपने वाइकेरियस लाइबिलिटी पढ़नी है, पढ़ाऊंगा। आपका एक सवाल आया था वाइकेरियस लाइबिलिटी, एक दफ़ा बड़ा सवाल आ गया वाइकेरियस लाइबिलिटी, सारे छड़ आए। मैं क्या छड़ क्यों आए हो सर जी, पता नहीं केड़ा सवाल से, केड़ा सवाल से वाइकेरियस लाइबिलिटी। सुमन बुकमन, हाँ जी बता, हाँ जी आपसे पूछ रहा हूँ। 149 हमने बचपन से मुराद है जिस दिन लॉ शुरू किया था, 34 149 पढ़िया सी। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन, तो उसको वाइकेरियस लाइबिलिटी किसी का किया किसी ने भरना है, जो करेगा सारे भरेंगे मिलकर। अगर एक बंदा है ना, मतलब 4 इधर खड़े हो तो तेरी ऐसी तैसी उसे गोलियां मार दिया, सारे भुगतेंगे क्योंकि वो उस महफिल का हिस्सा है। ठीक है, इसी वजह से हाँ 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 जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ डेफिनेटली, इसीलिए तो हमने ये पढ़ना है, ये 34 149, इसमें कॉमन इंटेंशन। अब असम्बली बनी है, हम नमाज पढ़ने के लिए असम्बली की सूरत में भी होते हैं, जुमे के लिए भी असम्बली होती है, और बचपन च भी असम्बली होती सी, साढ़े स्कूलें होती सी, पता नहीं तुसी पिंड मतलब मेरे सरकारी स्कूलों में भी होती थी। वो कहते थे क्या लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में, हुण सानू लब ही याद हुंदा सी, ये नहीं पता कि लब कहंदे ने, बचपन से याद ही है भाई, लब पे आती है तमन्ना। अब ये नहीं पता तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब रटाया हुआ है। तो वो असम्बली होती थी, अब उसमें से एक निकल के किसी को डंडा मार दे तो वो सारी असम्बली ही, अब नमाज पढ़ने वाले जा रहे हैं उसमें से कोई निकल गया या कुछ कर दिया, या एक पीसफुल असम्बली जाते हुए वो टर्न इनटू क्या हो जाए असम्बली, हाँ तो बस फिर वो असम्बली अल्लाह फुल जोड़ा उसका मैंबर रहेगा वो वही कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेगा जो बाकी भुगतेंगे। ये असम्बली पार्लियामेंट पे, ये पंजाब असम्बली पे हमला होता है, या टेलीविज़न वाला हमला होता है इस्लामाबाद में, तो वो जितने लोग सारे उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे 149, तो वो इंशाल्लाह उधर चलेंगे। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है, अगर एक करेगा तो बाकी भी उसके साथ वालों को भी डेथ की सज़ा होगी, या उम्र कैद होगी, या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट लेस देन 4 years नॉट मोर देन 10 years एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन। ये कुछ भी कर सकता है। एंड रॉबरी आर डिकोइटी, यहाँ पे दोनों की बात कर दी, विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ आर ग्रीवियस हर्ट।
उसने कहा रॉबरी या डकैती की है, कोशिश की है मारने की या बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की। फिर वो 497 है, इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी आर डकैती द ऑफेंडर यूजेस एनी डेडली वेपन आर कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन आर अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ आर ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, तो फिर उसको सज़ा क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट with which such offender shall be liable shall not less than 7 years। जो उसने हर्ट पहुंचा दिया, जो कत्ल कर दिया, लेकिन कम से कम उसने कहा सज़ा कितनी होगी? shall not less than 7 years। डकैती या रॉबरी करते हुए उसने अटेम्प्ट की या कर दिया, उसने कहा बाकी तो सज़ा होगी लेकिन कम से कम इतनी होगी उनके साथ, ठीक है। फिर attempt to commit robbery or डकैती when armed with deadly weapons, अब असला नाल ले जाके सारा कर रहे हैं। एक तो होता है ना सिंपल गाजर मूली नाल खा के कट दे जो कुछ है, वो पिछों कुछ ला लो, सानों की पता कि एक पिस्टल है या की चीज़ है, ठीक है। एक डेडली वेपन्स, उसने आर्मर्स उठाए हुए हैं, उसने गन्ने बड़ी बड़ी, तो फिर ऐसे if at the time of attempting to commit robbery or डकैती the offender is armed with any deadly weapon, the imprisonment with which such offender shall be punished shall not less than 7 years। ये भी वही चीज़ है जो उसने किया, उसके साथ कम से कम सज़ा इसकी 7 साल तक होगी। एंड 399 मेकिंग प्रेपरेशन टू कमिट डकैती, किसी चीज़ की प्रेपरेशन की सज़ा नहीं होती, लेकिन डकैती की आप प्रेपरेशन भी कर रहे हैं, उसका तैयारी भी कर रहे हैं, घर बैठ के नवा सूट ले आओ तो उसकी सज़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर डकैती के 5-7 बंदे बह के तुसी एक बना रहे हो कि इंज कर सै इतों जाकर तैयारी कर रहे हो, जा भाई तू गड्डी अरेंज कर, तू फलाना पकड़ेगा, तो वो भी सज़ा है। कहता है whoever make any preparation for committing डकैती shall punish with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also liable to fine। और 400 अगर आप चोरों की गैंग का हिस्सा हैं, ठीक है, या डकैतों की गैंग का हिस्सा है, तो 400 और 401 लगता है, ठीक है। क्या चोरों की गैंग का या डकैतों की गैंग का हिस्सा होना भी जुर्म है? एवं ही कल चुक लेंगे ना जाके, ओए इधर आ, कहता सर जी मैं क्या किया है, कहना फलां जगह चोरी हुई, तो तू कहना नहीं जी मैं तो उत्थे है नहीं सी, भावें नहीं सी, तू उन्हों का हिस्सा तो है ना, उनका क्या है, तुम डकैट्स का हिस्सा तो बनते हो ना, भावें तुमने किया नहीं किया, इसलिए उनको उठा लाते हैं। Whoever at any time after the passing of this act 1860 shall belong to a gang of person associated for purpose of habitually committing डकैती, वो जो उन्होंने आदत है डकैतियाँ कर, हाँ जी, तो उन्होंने हिस्सा बनता है जाके, एसोसिएट उनका ही दोस्त है जाके, तो फिर दोस्त कहते हैं ना किसी को पहचानना हो कि ये बंदा कैसा है, तो उनके दोस्तों को देख ले वो कैसी गैदरिंग में बैठता है, उसकी पहचान हो जाती है, ठीक है। उनकी एसोसिएशन से किन गैदरिंग में बैठता है, वो गैदरिंग उसका क्या है, मोनोग्राम है, वो उसका एक पता चल जाता है कि बंदा कैसा है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आर विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन। आप लोगों के रिक्शे वगैरह वाले आगे होंगे, 2 मिनट सिर्फ, 402 तक हमने पढ़ना है। पनिश फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स, अब ये भी वही बात है, सिर्फ थीव्स लिखा हुआ है लेकिन नीचे उसने ठग भी लिखा है, डकैत भी लिखा है, रॉबर्स भी लिखा है। वो कहता है whoever at the time of after the passing of this act shall belongs to any wandering or other gang, वो ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਗਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, gangs of person associated for purpose habitually committing theft or robbery and theft or associated for the purpose of theft or robbery and not being a gang of ठग or डकैट्स, ठग और डकैट्स ना हो लेकिन वो क्या हो, चोर हो या रॉबर्स हो, फिर शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर, क्योंकि डकैटां के उत्ते गल कर छड़ी इसलिए इसने उसमें से निकाल दिया, फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन। और इकट्ठे होना डकैती करने के लिए, असेंबलिंग फॉर अ पर्पज ऑफ कमिटिंग डकैती, वो भी जुर्म है। और वो क्या है, whoever at any time after the passing of this act shall be one of 5 or more person
assembled for the purpose of committing dacoity shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine। ये आपका offences relating to property affecting जो आपके था ये ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो किसी तरह की भी तो आप पूछ लीजिएगा, और ये आपका यूट्यूब पे लेक्चर चला जाएगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।